प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक ऐसी खुशखबरी इस समय सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हैरत में इसलिए पड़ेंगे दोस्तों चूंकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इस्लाम को दबाने के लिए, नमाज को रोकने के लिए लाख कोशिशें की जा रही है। और इन तमाम कोशिशों के बीच ऐसी खबर आई है दोस्तों जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। सैकड़ों लोगों ने कबूला इस्लाम। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कहां सैकड़ों लोगों ने कबूला इस्लाम धर्म को, और क्या इस समय इस्लाम धर्म को रोकने के लिए भक्त कर रहे हैं, उस पर नज़र डालते हैं और बताएंगे दोस्तों कि मजहब इस्लाम की खूबी देखिए। जहां नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही थी, जहां नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर नीपा जा रहा था, जहां नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर के उपले डाल दिए गए ताकि मुसलमानों को नमाज से रोका जाए, वहाँ पर लाउड स्पीकर बजाए गए ताकि मुसलमानों को नमाज से रोका जाए, यहाँ तक कि धार्मिक गीत संगीत बजाया गया, नारेबाजी किए गए कि मुसलमानों को नमाज से रोका जाए, नमाज से दूर किया जाए। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस भारतवर्ष से ये खबरें गुरुग्राम से आ रही थी और भक्त जी जान लगा रहे थे कि मुसलमानों को हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमानों को हम प्रार्थना नहीं करने देंगे, मुसलमानों को हम इबादत नहीं करने देंगे, अगर मुसलमानों को नमाज से रोक देंगे तो यकीनन वो अपने दीन से गाफिल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए। और कहावत भी है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक तरफ तो भक्त जी जान लगाकर मुसलमानों को रोकने के फिराक में थे, ताक में थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई जो भक्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत के ही एक सूबा हरियाणा में नमाज पर पाबंदी की हर भरसक कोशिश की जा रही है, भक्तों के द्वारा मुसलमानों को नमाज से रोका जा रहा है, इस्लाम से दूर करने की साजिश की जा रही है। लेकिन वहीं दोस्तों एक खबर जो भारत के ही सूबा गुजरात से इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये वही गुजरात है जहां से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही गुजरात है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। और उसी गुजरात के भरूच से दोस्तों आमोद तालिका के कंकरिया गांव से एक ऐसी खबर निकलकर इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसने धमाका मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि मजहब इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश किया जा रहा है, मजहब इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, अगर आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर नज़र भिड़ाएंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम दबाव के बावजूद, तमाम जुल्म सितम के बावजूद अगर कोई धर्म सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है तो वो धर्म कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपका मानने वाला अजीज़ मजहब इस्लाम है। और दोस्तों इसी की एक वानगी मुल्क के भारत में भी देखने को मिला, इंडिया में देखने को मिला, जहां गुजरात के आमोद तालिका के कंकरिया गांव से एक खबर आई जहां 38 घरों के, जी हाँ दोस्तों 38 घरों के लगभग 100 लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर वायरल हुआ, सामने आया, एक तरीके से भक्तों के अंदर से भूचाल पैदा हो गया। क्योंकि दोस्तों जो गुजरात है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में वहाँ से 100 लोगों का इस्लाम धर्म को कबूल करना ये अपने आप में हैरत अंगेज थी दोस्तों, बताया जाता है। और जिस तरीके से भरूच के प्रशासन के द्वारा जानकारी जो दिया गया है उसमें साफ तौर पर क्या कहा गया है कि ये जो 38 घरों के जो 100 लोग इस्लाम धर्म को कबूल किए हैं, प्रशासन का ये कहना है कि इनको धन दौलत के लालच में इस्लाम धर्म को कबूल किया गया है, और इसको लेकर 9 लोगों पर उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज किया है, यानी 9 मुस्लिमों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, और एक लंदन के एक निवासी है उनके ऊपर भी
मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर दोस्तों मुकदमेबाजी को बालाए ताक में अगर रख दे तो हकीकत यह है कि भारत के अंदर 100, वो भी गुजरात के अंदर 100 गैर मुस्लिमों ने, 100 भक्तों ने, जो पहले कुछ और करते थे लेकिन अब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हो गए हैं, मजहब इस्लाम के चाहने वाले हो गए हैं। जो पहले प्रार्थना किया करते थे अब वो सजदा करने वाले हो गए हैं। दोस्तों देश के अंदर लोगों को ये स्वतंत्रता भी है कि लोग चाहे तो जिस मजहब में उसको कंफर्ट बुझाए वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर यही काम जबरन किया जाता है, अगर किसी को जबरन मुस्लिम बनाया जाता है तो इसको भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी मुस्लिम को डरा धमका कर दूसरे धर्म में अगर कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि एक चला था घर वापसी का कार्यक्रम चला था, आप लोगों ने पिछले दिनों देखा, चड्डी गैंग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था घर वापसी। वहाँ पैसे की लालच, धन दौलत की लालच में मुसलमानों को बरगला कर बैक किया जा रहा था, यानी मुस्लिम धर्म से हटाकर सनातन धर्म में डाला जा रहा था। और इसकी सराहना लोग कर रहे थे कि घर वापसी हो रहा, फला इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि ना मैं मुसलमानों के द्वारा किसी गैर मुस्लिम को डरा धमका कर या धन दौलत के लालच में इस्लाम धर्म कबूल करवाने की घटना को सराह सकता हूं, न मैं घर वापसी को सराह सकता हूं। हाँ, अगर मुसलमान अपने धर्म से, अपने मन से अगर किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता है। इसी तरह अगर किसी दूसरे धर्म का लोग भी अपनी स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से अगर मजहब इस्लाम में आना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल है। लेकिन अगर किसी षड्यंत्र के तहत बहका कर, फुसला कर अगर उसको इस तरीके से किया जा रहा है तो वो मैं किसी भी हालत में उसको भी मैं सराह नहीं सकता हूं। बहरकैफ दोस्तों खबर ये है और खबर पक्की है कि 100 लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया है। एक बात है दोस्तों, भविष्य में भी ये होता रहा है कि अगर कोई मजहब इस्लाम को अगर अच्छी तरीके से और सच्ची तरीके से अगर वो देखना चाहता है कि आखिर मजहब इस्लाम में क्या है, सही है, गलत है, और अगर सर्च करना स्टार्ट कर देता है, और जो एक बार मजहब इस्लाम को सर्च करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, फिर वो मजहब इस्लाम का ही होकर रह जाता है। और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाखों करोड़ों एहसान है, सदका है कि जिस तरीके से उन्होंने मजहब इस्लाम को प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। जो इस्लाम को एक बार सर्च करता है इस्लाम का होकर रह जाता है। और यही वजह है जगह जगह से लोग आज हजारों सैकड़ों की तादाद में मजहब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं।